प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आप कैसे हैं? ठीक हैं? आशा है कि आप ठीक हैं। आजकल चारों तरफ क्या है? बहुत हालत खराब है हमारे देश की, हमारे संसार की, हमारे शहर की। पोल्यूशन कितना बढ़ गया है, वायु का प्रदूषण कितना हो गया है। न सिर्फ वायु का प्रदूषण, लेकिन हमारे जीवन में प्रदूषण भरा पड़ा है ना। चारों तरफ मार काट, रेप, हत्या, और उसके बाद सुसाइड, आत्मदाह, ये मारपीट और आतंकवाद, और एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहा है, और भूकंप, और कहीं दुख, मुसीबत, बीमारी, वायरस। क्या है ये? क्या है ये साहब पाप का परिणाम है। पाप का परिणाम है। और इसीलिए आज जब हम चारों तरफ देखते हैं, टीवी में देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो क्या होता है? हम देखते हैं कि बैड न्यूज़, गलत खबरें, गलत क्या मतलब अच्छी खबरें नहीं है। ऐसे मौकों में हमें शुभ संदेश लाने की जरूरत है। और साहब, शुभ संदेश हमारे पास है। हर विश्वासी के पास एक शुभ संदेश है। और वो शुभ संदेश, सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह जो जगत का उद्धार करता है। जी हाँ। और इसीलिए आज का जो शीर्षक है वो है, आइए सुसमाचार सुनाएं। आप सुसमाचार सुनाएं, मैं उस गॉस्पल को, सुसमाचार को दूसरों को सुनाऊं, है ना। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए आज्ञा दी कि जाओ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय आखिरी पद में लिखा हुआ है, जाओ सारे जगत में जाओ और उन्हें ये सुसमाचार सुनाओ कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए बलिदान किया, और उन्हें चेला बनाओ, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और मैं तुम्हारे साथ हूं। ये प्रभु यीशु मसीह की प्रॉमिस, उसकी प्रतिज्ञा हम सबों के साथ है। तो ये सुसमाचार आपको और मुझको सुनाना है। किसको सुनाना है? अपने लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने नॉन क्रिश्चियन अविश्वासी संबंधियों को, भाई बहनों को, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस, चाय वाला, दुकान वाला, परचून की दुकान, दूध वाला, पेपर वाला, गार्बेज वाला, मेडिकल वाला, हर जगह आपको जहां भी मौका मिलता है व्यक्तिगत रूप से आप सुसमाचार सुना सकते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि कैसे ये भाई जो जवान है वो बुजुर्ग अंकल को सुसमाचार सुना रहा है कि देखो भाई, बाइबल ये कहती है, बाइबल में ये लिखा हुआ है, उद्धार का मार्ग सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो, ये आपका और मेरा जो विश्वासी भाई बहन है, कर्तव्य हो जाता है कि हम वो सुसमाचार सुनाएं। तो सुसमाचार क्या है? अब प्रश्न उठता है, सुसमाचार क्या है? सुसमाचार का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष पूर्व हमारे लिए इस दुनिया में आया, उसने दुख उठाया और क्रूस पर अपना बलिदान किया हमारे पापों के लिए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज वो जीवित परमेश्वर एक दिन लेने आने वाला है। क्या हम तैयार हैं? ये है शुभ संदेश आजकल की दुनिया के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, पिताओं के लिए, अंकल के लिए, आंटी के लिए, शिक्षकों के लिए, बैंकर्स के लिए, हर व्यक्ति के लिए ये सुसमाचार बहुत जरूरी है, इससे पहले कि वो जो उनकी मौत हो जाए। देखिए, हम इस दुनिया में आते हैं और हम जीते हैं 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल भी, उसके बाद चले जाते हैं। परमेश्वर पूछेगा, भाई मरने के बाद तुमने प्रभु यीशु मसीह का क्या किया? कहीं वो ऐसा ना हो कि वो बोले हमने तो कभी सुना ही नहीं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। इसीलिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि हम उनको सुसमाचार सुनाएं। जी हाँ। और पौलुस और प्रेरित कैसे ये यहाँ पर बात लिखता है, जो मैं आपके सामने अभी मैं पढ़ूंगा, और पाया जाता है रोमियो उसका पहला अध्याय 16वां पद। क्या लिखा हुआ है वहां पर? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। सुन रहे आप?
मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्या बात है। आजकल कई प्रकार के लोग जो इधर उधर जाते हैं, यहाँ जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तरह तरह की चीजें करते हैं, किसी तरह से उनके पाप धुल जाए, क्षमा हो जाए। भाई साहब, बहन, आप जानते हैं, जो अगर आप विश्वासी हैं, कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हमारे पापों को धो देता है। इसीलिए उसने अपना लहू क्रूस पर बहाया, बलिदान हुआ। ये है सुसमाचार, ये है सुसमाचार। क्या यह आपने दूसरों को बताया? क्या आपने दूसरों को ये सुसमाचार बताया? ये बहुत जरूरी है। सिर्फ आपने अपने तक ही रखा, है ना। मुझे याद है कि एक छोटा सा घटना जो शायद मैंने पहले कभी कहा होगा। दो लोग आदमी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। एक उसमें से पास्टर बैठा हुआ था और एक दूसरा सामने ही, उसके बर्थ के सामने दूसरा व्यक्ति। यही दोनों व्यक्ति बैठे थे, ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। दूसरा व्यक्ति भी बैठा हुआ था। दोनों चुपचाप बैठे हुए थे और जब वे सफ़र करने लगे तो ये दूसरे आदमी ने शराब की बोतल निकाली और ग्लास में डाल करके उसने पास्टर की ओर बढ़ा दिया। पास्टर जी जो बैठे थे, पास्टर जी ने बोला, नहीं नहीं भाई, मैं तो नहीं पीता हूँ, आप ही पीजिए, मैं तो नहीं पीता हूँ। तो ये जो शराब लिया था व्यक्ति ने, उसने अपने आप पी लिया। थोड़े समय के बाद उस शराबी ने पूछा पास्टर से, आप सोचते होंगे कि मैं कितना बड़ा भारी पापी हूँ? तो पास्टर ने कहा, नहीं नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा, मैं ये सोच रहा हूं कि आप कितने बड़े दानी हैं, क्योंकि जो कुछ आपके पास था उसने उसको आपने मुझे दिया, है ना। आप दानी हैं, लेकिन जो मेरे पास है अनंत जीवन की शुभ संदेश, वो मैंने आपको दिया ही नहीं अभी तक। मतलब पास्टर जी ने अभी तक सुसमाचार उसको सुनाया ही नहीं। सही बात है नहीं? मेरे प्रियो, चाहे आप बस में हो, ट्रेन में हो, कहीं भी जा रहे हो, आप कहीं पर मैदान में खेल रहे हो, पार्क में हो, कहीं भी हो, कम से कम एक बार आप वो सुसमाचार दूसरों को सुनाएं। एक बार, कम से कम एक बार जरूर सुनाएं। अगर 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कम से एक बार तो जरूर सुनाएं। और तो इस प्रकार से आप वो सुसमाचार सुना सकते हैं। अब पौलुस यहाँ पर क्या लिखता है पहला कुरिन्थियों में, अगर हम पहला कुरिन्थियों में जाएंगे और उसका 9वां अध्याय, तो वहाँ लिखा हुआ है कि भाई मेरे पास बहुत कुछ करने के लिए है, आम आदमी के समान। जैसे आम आदमी, आम क्रिश्चियन रहते हैं ना, नॉर्मल क्रिश्चियन, जैसे वो करते हैं वैसे मैं भी कर सकता हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों 9 पहला पद, क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारा उद्धार करता है, प्रभु है, नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं हो? यदि मैं औरों के लिए प्रेरित नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे लिए तो हूं, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। फिर वो कई बात यहाँ पर लाता है कि क्या मुझे यह अधिकार नहीं कि मैं कमाऊं? क्या मेरे पास यह अधिकार नहीं कि मैं किसी बहन को एक पत्नी बना करके रखूं, हालांकि वो विवाहित नहीं था? क्या मुझे यह अधिकार नहीं, वो अधिकार नहीं? क्या मुझे काम करने का अधिकार नहीं? ये सब बातें कहते हुए वो कहता है, भाई देखो, ये सब बातें तो दूसरी हैं। प्राथमिकता की बातें ये है कि सबसे पहले प्रथम मैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाऊं। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाऊं कि किस प्रकार से वो जगत का उद्धार करता इस दुनिया में बन करके आया, है ना। वो सबसे पहला, फॉरमोस्ट। और ये बात लिखता है 15वें पद में, परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में न लाया। और मैंने तो ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरा घमंड व्यर्थ ठहराए। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा को कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। कितने दर्द के साथ वो कह रहा है कि पहला और प्रथम काम मेरा है
सुसमाचार सुनाना दूसरों को। यदि हम उसमें ही चूक गए तो भैया मसीह होने का मतलब ही क्या है, विश्वासी होने का मतलब क्या है? ठीक है, हमारा उद्धार हो गया, हम स्वर्ग जा रहे हैं, लेकिन अपने साथ दूसरों को भी तो ले जाएं। पौलुस लिखता है मैं दूसरों को भी अपने आप को की ओर खींचूं। अब आप जानते हैं मैग्नेट जो होता है, चुंबक, वो क्या करता है? दूसरे जो आसपास लोहे हैं उसको खींच लेता है। हाँ, आप देख लीजिए, आप तो जानते हैं मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है, उसका जो गुण होता है, वो दूसरे लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। उसी प्रकार से हमें सुसमाचार के सामर्थ्य से, सुसमाचार के पावर से दूसरे मनुष्यों को, अंकल आंटियों को, माँ बाप को, भाई बहन को, पति पत्नी को, बच्चों को, दोस्त यारों को खींच ले प्रभु के लिए। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी है। और ये सुसमाचार हमें सुना। सुसमाचार क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और एक दिन आने वाला है। और यदि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, तो वो हमें अनंत जीवन देता है। और हम उस पर जब हम विश्वास करते हैं तो हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। अब मैं आपके सामने एक बात बताऊंगा जो मैंने असली में किया था। एक्चुअली मेरा जूता खराब हो गया था, सिलने की जरूरत थी, तो मैं एक मोची के पास बैठ गया। मैंने बोला, मोची जी आप ही जरा मुझे जूता सिल दीजिए, ठीक कर दीजिए। बोला ठीक है, आप बैठिए यहाँ पर। उनके पास पेटी होती है ना, उसमें मैं बैठ गया था। अब जब मैं बैठ गया, वो अपना काम करने लगा, तो मैंने उससे पूछा, आप बताएंगे आप कभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, ईसा मसीह के बारे में? क्योंकि उन लोग ईसा मसीह ज्यादा जानते हैं, यीशु मसीह बहुत कम जानते। बोले हाँ सुना तो है, नाम तो सुना सुना लग रहा है। मैंने बोला हाँ, मैं आपको उसी के बारे में बताना मांगता। फिर मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में उस मोची को बताया कि किस प्रकार से वो 2000 वर्ष पूर्व इस दुनिया में आए, अच्छे काम किए, भला काम किए, लेकिन दुख उठाया और हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। उसके सिर पर कांटों का ताज, उसके हाथ में कील और भाला भेदा गया। मतलब सब प्रकार की बातें उस समाचार में जो आती हैं, वो हमारे पापों के लिए किया। और फिर वो बलिदान होकर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज वो जीवित है। तो उस व्यक्ति ने ये कहा कि भाई वो हमारे पापों के लिए क्यों मर गया, ऐसी कौन सी बात थी? मैंने बोला देखिए, वो परमेश्वर का प्रेम है। वो परमेश्वर का प्रेम है कि वो एक लौता पुत्र अर्थात यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। जो मौत आपको और मुझको सहनी थी ना, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। हाँ, यही तो प्रेम है ना। सबसे बड़ा प्रेम तो यही है कि कोई अपनी जान दूसरों के लिए दे। तो वो जान, वो बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दे दिया। अच्छा, फिर मैंने बोला आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं। फिर बताया उसने अपने लड़कों के लिए कि भाई देखो, मैं तो यहाँ सालों साल इसी चौराहे में बैठ करके जूते बनाता रहा और अपने बेटों के लिए 3 व्हीलर खरीद के दिया ताकि वो अपना कमाई कर सके। मैंने बोला आप सच में बहुत अच्छे पिता हैं, लेकिन इसके बाद भी यदि आज या जब भी हमारी मौत होगी तो हम क्या जवाब देंगे हमारे सृष्टिकर्ता को, उद्धारकर्ता को? हमने क्या किया उस प्रभु यीशु मसीह का? तो मैंने बोला आप इसके बारे में जरूर सोचिए, उसको उद्धारकर्ता करके ग्रहण करिए। तो जैसा मैंने अभी आपके सामने रखा, ठीक ऐसा ही कुछ आप अपने दोस्त यारों के साथ और अपने जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, उनसे आप शेयर करिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में। हाँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यदि हम सुसमाचार नहीं सुनाएंगे तो कौन सुनाएगा? आपको पता है स्वर्गदूतों को ये अधिकार नहीं दिया गया है। स्वर्गदूतों को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि सुसमाचार सुनाएं। आपको और मुझको ये अधिकार दिया गया है और ये आज्ञा दी गई है कि हम दूसरों को सुसमाचार सुनाएं। और जब भी हम सुसमाचार सुनाते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके बलिदान के बारे में, उसके जी उठने के बारे में और उसके अनंत जीवन की जो प्रॉमिस है, प्रतिज्ञा है, पश्चाताप करके, विश्वास करके ग्रहण करने का, वो दूसरों को जरूर बताएं कैसे करना है ना, क्योंकि उनको तो पता नहीं है।
तो जब भी सुसमाचार सुनाए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आप मन ही मन में प्रार्थना करें उस व्यक्ति के लिए जिसको आप सुसमाचार सुना रहे हैं ना, उसके लिए मन ही मन में प्रार्थना करिए कि प्रभु ये जो सुसमाचार मैं सुना रहा हूं, तेरा वचन वो बीज मैं जो बो रहा हूं उस पर तू आशीष दे। कई बार मैंने ऐसे क्या किया, स्कूटर में जब मैं जाता हूं तो कोई लोग जो वृद्ध होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो लिफ्ट मांगते हैं, तो हाथ दे करके मैं बिठा देता हूँ, या कोई जवान भी बिठा देता हूँ। और फिर मैं पूछता हूँ कहाँ जाना, बताते यहाँ यहाँ जाना, वहाँ छोड़ देता हूँ। फिर मैं उनसे बोलता मैं आपको एक चीज़ सुनाना मांगता। बोले हाँ सुनाइए सुनाइए। वो सुनने के लिए तैयार रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपने उनको वहाँ तक स्कूटर में बिठा के ले गए, तो वो धन्यवाद के लिए तैयार रहेंगे। तो उस समय आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं कि कैसे वो उद्धार करता है, कैसे उसने मेरे जीवन को बदला, गवाही दें। वो व्यक्ति सुनेगा जरूर से, आपका मनाही नहीं करेगा, बहुत सुनेगा। ऐसे कईयों को मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनाया। मुझे नहीं पता कितने लोग प्रभु के पास आए या नहीं आए, ये तो प्रभु जानता है, लेकिन आपका मेरा काम है कि हम परमेश्वर का वचन सुनाएं। और यही बात यहाँ पर पौलुस लिखता है कि बस मेरा तो भैया एक ही देह है, एक ही उद्देश्य है कि मैं सुसमाचार दूसरों को सुनाऊं। तो क्या अब ये प्रश्न उठता है, क्या आप दूसरों को सुसमाचार सुनाते हैं? वो पेपर वाला, वो सब्जी वाला, वो दूध वाला, वो गार्बेज वाला, वो परचून की दुकान वाला, वो जहाँ से आप मेडिसिन लेते हैं, आपके दोस्त यार, आपके कलीग्स, आपके कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स, कोई भी क्यों ना हो, हर व्यक्ति को कम से कम एक बार तो सुसमाचार सुनाना है। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सुसमाचार आप सुनाएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब आप बीज बोएंगे परमेश्वर के वचन का, तो आने वाले समय में हम अनंत काल में देखेंगे कि शायद कोई प्रभु के पास आया हो। मुझे याद है एक बार 2 नौजवान मेरे पास आए थे जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ाता था, और उन्होंने कहा कि भाई हम आत्महत्या करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम प्रभु के बारे में सुनना मांगते। मुझे नहीं पता कैसे उन लोगों ने मेरे बारे में सुना, आए वो। मैंने बोला चलो बड़ी खुशी की बात है। फिर मैंने परमेश्वर का वचन उनको सुनाया। उस समय तो उन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, लेकिन बोला हम इसके बारे में सोचेंगे। फिर मेरा एक भाई है, जहाँ वो रहते हैं उसी के पास उसका चर्च था, तो मैंने बताया भाई जरा ये 2 आएंगे आपके चर्च में अगले संडे, आप उनको ज़रूर संभालना। आपको पता है वो दोनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण बाद में किया, और उनको देख करके मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो कोई कोई प्राण तो बचा, कोई आत्मा तो बची। बाइबल में मालूम क्या लिखा हुआ है? जो आत्मा को जीतते हैं, जो आत्माओं को बचाते हैं मतलब सुसमाचार सुनाते हैं, वो धन्य है, आकाश के तारों के समान चमकेंगे साहब। जी हाँ, आकाश के तारों के समान चमकेंगे। तो आपके लिए और मेरे लिए कितनी खुश खबरी की बात है, गुड न्यूज। अब देखिए ना, क्रिसमस आ रहा है तो स्वर्गदूतों ने क्या कहा गड़रियों से, घबराओ नहीं, तुम लोगों के लिए एक शुभ संदेश लाया हूं, एक सुसमाचार लाया हूं कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और उसका नाम क्या है? यीशु। यीशु का मतलब है उद्धार करने वाला, हमारे पापों से हमें धोने वाला, हमें अनंत जीवन देने वाला। तो मेरे प्रियो, आप बता सकते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन करके पश्चाताप करते हैं, तब परमेश्वर हमारे पापों को धो देता है, साफ कर देता है, माफ कर देता है हमारे पापों को, और हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिख देता है। जी हाँ, और मरणोपरांत हम स्वर्ग में हमेशा 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 के लिए अनंत जीवन के साथ परमेश्वर के साथ में रहेंगे। नरक में नहीं सड़ेंगे, नरक की जो आग है उसमें नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए। और यही शुभ संदेश आज मुझे आपको
और हम सबों को दूसरों तक पहुंचाना है। मेरे प्रियो, क्या आप इस शुभ संदेश को दूसरों तक पहुंचाएंगे? जैसे कि ये जवान बता रहा है दूसरों को, ये बुजुर्ग अंकल को बता रहा है, तैयार हो जाइए, आज ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। तो इस प्रकार से मेरी आशा है कि आप ये वचन सुनकर आज आप किसी को सुनाएंगे, है ना, जिसने कभी भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना है। और जब भी आप वचन सुनाते हैं तो मन ही मन में प्रार्थना भी उस व्यक्ति के लिए करेंगे। सो आइए सुसमाचार सुनाएंगे।